ये नारा है, सावला कोट हमारा है। रामबन का ये नारा है, सावला कोट हमारा है। रामबन का ये नारा है, सावला कोट हमारा है। डिस्ट्रिक्ट रामबन का ये नारा है, सावला कोट हमारा है। डिस्ट्रिक्ट रामबन का ये नारा है, सावला कोट हमारा है। डिस्ट्रिक्ट रामबन का ये नारा है, सावला कोट हमारा है। आज जो आए हैं ये कोर ग्रुप लोग बहुत जुड़ते जाएंगे, मुझे उम्मीद है लोग जुड़ेंगे क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। मैंने आपको किसी ने बोला कि सावला कोट उधमपुर होना चाहिए? आप डिसाइड करोगे आज की ग्रुप्स के एडमिन कौन रहेंगे, आप डिसाइड करोगे मीडिया में कौन बात करेगा, आप डिसाइड करोगे कि आपका लीगल एडवाइजर कौन होगा, आप डिसाइड करोगे कि आपका प्रेसिडेंट कौन होगा, आप डिसाइड करोगे आज। और मुझे साइड पे रखिए, मैं सिर्फ आपकी सपोर्ट। सिंपल है कि इसकी लड़ाई लड़नी है। मुझे लगता है कि तो मुझे लगता है आपको इशू को लेकर जो रामबन के लोग हैं उनकी मीटिंग थी और उसमें यह फैसला लिया गया कि इसको लड़ा जाएगा, क्योंकि हमने एक लेटर मीडिया में सर्कुलेट हुए देखा जिसमें यह कहा गया है कि जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है वो उधमपुर वाया रियासी जाएगी। ये हम चाहते हैं कि जो रामबन में पुराना रोड था जिस तरीके से कनेक्टिविटी वहीं से हो जो, और हमने रूमर सुने हैं कि ये सावला कोट का प्रोजेक्ट है वो 2-4 किलोमीटर आगे लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लिया जा रहा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो इसके साथ में रामबन के बेरोजगार युवाओं का, लोगों का, लैंड रोडर्स का जो हक है वो पहला है उस सावला कोट में, उनको कंपनसेशन बढ़ाए पूरी तरीके से मिली जाए। आज कमेटी की तकशील कमेटी यहाँ बनाई गई और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन की अगले संडे को वापस एक रैली निकाली जाएगी इसी को लेकर। तो ये एक मूवमेंट है जो आगे चलती रहेगी और सावला कोट रामबन में हो, सावला कोट के लिए जो रोड है वो रामबन से ही निकले। सावला कोट के बेरोजगार युवाओं का, स्किल्ड नॉन स्किल्ड लोगों का जो हक है वो पहला वहाँ पर रहे, चाहे वो लैंड लूजर्स हो या फिर जो नुकसान हो। अगर ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि 88% जो नुकसान उठा रहा है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट उठा रहा है, तो 88% जो बेनिफिट है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। या तो ये प्रोजेक्ट रामबन डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, अगर होगा तो पूरा का पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ये था जिस तरह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है लगभग 90% जो प्रोजेक्ट ज़मीन जो इफेक्ट में आ रहा है रामबन डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इसके बाद हमने इस पहले देखा कि इन दिनों देखा कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो उधमपुर के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है उसके लिए कहा है। और इसमें हम हैरान हो रहे हैं कि जहाँ 88% जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की ज़मीन जो है जद में आ रही, क्या ये रोड यहाँ से कनेक्टेड नहीं हो रहा है? और हम चाहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ ज़िला रामबन के अगर 90% ज़मीन आ रही है तो ये प्रोजेक्ट यहाँ चले। और इसी के लिए आज जो है हम एक प्लेटफॉर्म यहाँ इकट्ठा हुए और हमारा मैसेज है सरकार से, गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर यहाँ 1984 से डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है यहीं चलना है, यहीं के लोगों को जो है रोज़गार मिलना चाहिए। इसके मकसद के लिए आज जो है हम जमा हुए। बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट संडे को है, इसके लिए हम फिर यहाँ पे एक रैली जो है निकाल रहे हैं, मीटिंग जो है अगले संडे को। इसी के लिए जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के सामने जो है ये बात रखेंगे। अगला प्रोग्राम जो हमारा संडे को होगा इसी। बिल्कुल एमएलए साहब ने ये कहा है कि हमारी बात हुई, लेकिन अगर ठीक है एमएलए साहब ने ये कहा है, लेकिन जो लेटर सर्कुलर किया जाए है मिनिस्टर पावर मिनिस्टर के लिए जो है फॉरवर्ड किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो है चिंता का विषय, क्योंकि हमारा अगर ये प्रोजेक्ट है जहाँ हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 30 ईयर हो चुके हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहीं को लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले। एमएलए साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगला जो है जो हमारा स्टेप है उसमें हमारा अगर एमएलए साहब के साथ हम उस टाइम वोट में जो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट उनके साथ है, पूरा काउंसिल उनके साथ है अगले प्रोग्राम के। आज हम वेरी अनफॉर्चुनेट है कि वो इस प्रोग्राम में नहीं आए। हमारी जो है मांग रही कि अगर हम लोग उनके साथ है अगले प्रोग्राम में जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में रहने चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट रामबन की, और हमारा प्रोजेक्ट है हमारे जो है रहने। सावला कोट प्रोजेक्ट जो फाइनली डिस्ट्रिक्ट रामबन का हिस्सा है, अगर सावला कोट प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाया गया तो ये टोटली इनजस्टिस होगा यहाँ के युवा के रोज़गार के साथ। मैं जो यहाँ के युवा हैं उनको मुत्हिद होने के लिए कहता हूँ कि हमें एकजुट होकर यहाँ इस लड़ाई को लड़ना होगा। और हमारे जो भी पॉलिटिक्स लीडर हैं, कोई भी सियासी पार्टी, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये यहाँ के नौजवान के रोज़गार का मुद्दा है। और मैं यहाँ के तमाम रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुद्दे में वो हमारे साथ रहें। कि जैसे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके साथ तो अभी मान लें कि
नाइंसाफ़ी हो। और जो अभी सावला कोट प्रोजेक्ट आ रहा है, हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों को मिले। तो और जो रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है, उधमपुर की तरफ इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ना हो। डॉक्टर जितेंद्र से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब आपको यहाँ से वोट पड़ा हुआ है, और यहाँ जो आप डैम बनाने जा रहे हैं इतनी बड़ी, तो कहीं ना कहीं उस पर रामबन के अंदर एक बहुत बड़ी डैम बनने जा रही है, तो रामबन के लोगों ने यहाँ उसमें तैरना नहीं, यहाँ उसमें डूबना नहीं। यहाँ के लोगों का हक बनता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रामबन के लोगों को मिले। और यहाँ हर आदमी यही चाहता है कि जनाब वाला जो रामबन के फर्स्ट ऑफ रामबन या बनिहाल या फिर गोल संविधान के लोग हैं, इन नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमारा हक है और ये हम प्रोटेस्ट में भी आने को तैयार हैं अपना हक लेने के लिए। कौन से एमएलए? मुझे लगता है कि असेंबली सेगमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कोई लेटर अगर ऑफिशियली दिया हुआ है या सोशल मीडिया में सर्कुलर हो रहा है, तो ये हम कैसे मान लें कि इस पर ध्यान न दिया जाए? तो एमएलए साहब को जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को। कल अगर प्रोजेक्ट वहाँ चला जाता है तो फिर आवाम तो रोडों पे आने को तैयार है ना। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अर्जुन सिंह राजू जी हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन को मोहरा मत बनाइए। फिर कैसे ये लेटर जनाब वाले सर्कुलेट कर रहा है? डॉक्टर जितेंद्र जी ने खुद इस पे साइन किया। इसकी वजह यही है क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त रामबन सेगमेंट असेंबली के लोगों को मोहरा बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया बदल गया, इंडिया 5G है। आज बगैर किसी मजलो मिलत के इस एक झंडे, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे सब आ चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे रोजगार की है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से पीछे भी बहुत सी कंपनियां आई है हमारे साथ। NH नेशनल 44 जो ये हमारा नेशनल हाईवे है, इसमें भी हमारे साथ यूं ही हुआ है। इसलिए मैं अर्जुन सिंह राजू जी को ये यहाँ से मैसेज कह देना चाहता हूँ कि रामबन असेंबली सेगमेंट के लोगों को मोहरा मत बनाइए। आप ये अफवाह मत फैलाइए अपने पेज से कि जनाब कुछ नहीं होने वाला। फिर कैसे ये लेटर सर्कुलेट हो रहा है? थैंक यू। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर? आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।